हरियाणा से बेहद शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हरियाणा के पलवल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला जो है वो मृत पाई गई। आपको बता दें कि जो लड़की का मायका पक्ष है उन्होंने ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते हत्या का आरोप लगाया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। मृतका की पहचान हेमलता के तौर पर हुई है। पड़ोसियों को विवाहिता जो है वो फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पलवल जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया है। जानकारी के मुताबिक मृतका हेमलता की करीब 5 साल पहले शादी टीकरी ब्राह्मण गांव निवासी श्यामवीर के साथ हुई थी, जिनके 2 बच्चे हैं। एक लड़का जिसकी उम्र करीब 4 साल है और एक बच्चे की उम्र करीब 2.5 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हेमलता की शादी जो है वो सामूहिक विवाह सम्मेलन के द्वारा की गई थी, जिसके कारण शादी में उतना दहेज नहीं मिल पाया जितना कि वो लोग चाहते थे। परिजनों का कहना है कि शादी में दहेज साथ नहीं ले जाने के कारण उसका ससुराल में कभी भी सम्मान नहीं हुआ और अक्सर उस पर दहेज के लिए दबाव बनाते थे। मायके वालों का आरोप है कि वो लोग अक्सर उसके साथ मारपीट भी करते थे और हर समय उसको नीचा दिखाया जाता था। परिजनों का कहना है कि 3 दिसंबर को उनकी बेटी के बुलाने पर वो उसके गांव गए थे और वहां उसने अपनी बेटी के साथ उसकी जेठानी और सास को समझाने की कोशिश की, तो उसके साथ भी वहां पर मारपीट की गई। फिर भी वो बेटी की मां होने के नाते चुपचाप अपमान को सहकर अपने घर आ गई। 4 तारीख की शाम उसके जमाई शमबीर का फ़ोन आया कि हेमा बहुत बीमार है और पलवल जिला अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया है। लेकिन जब जिला अस्पताल में जाकर देखा तो उनकी बेटी जो है वो मरी पड़ी हुई थी। मृत्यु का हेमलता की मां और भाभी ने ससुराल वालों पर दहेज के कारण से हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर शव का GH में पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में परिजनों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। अभी इनकी बिन्न मारी है, जेठानी ने मारी है, मेरी जेठानी ने पीछे थे, वो पता ना श्याम ने मारी है पक्की ना पता। जेठानी ने मारी फोन करो वो पे शाम को यो का पता झूठा साथ है ड्यूटी कहीं ना गए यो कर मैं ड्यूटी पे हूं और शाम को वो 6 बजे लेके आया कि तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में टांके टूट गई। 1.5 साल पहले ऑपरेशन हुआ उसको, तो वो करो उन टांके में दिक्कत आ गई है। तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल जो अभी तक भी लाश ना दिखाई, वो ना तो बेटी की लाश मिली ना मोदी। श्यामवीर ने मेरा नाम रूबी है, जो अभी यहाँ पर जो चल रहा है मेरी ननद उन लोग वहाँ पे हैं टीकरी गाँव के, उन लोगों ने मेरी ननद मार दी है। मैंने पता नहीं कैसे क्या किया है क्या नहीं किया। 4-5 साल हो गई शादी को, उसके 2 बच्चे हैं उसके पास। और वो बोल रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी फांसी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, और वो बता नहीं रहे कैसे मारी है। तो आपको क्या लगता है? आपको हमको ये लगता है उसके घर में झगड़ा होता था, उस लड़की से झगड़ा करते थे वो लोग, बहुत परेशान करते थे उस लड़की को। कई बार हुआ शादी हुई कभी सुखी नहीं रही, उन लोगों ने उसे रखा नहीं अच्छी तरह से। तो पहले कभी कोई पंचायत या पुलिस में शिकायत दी गई थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी पुलिस में कंप्लेंट ऐसा कुछ नहीं, उनका घर में आपस में मैटर होता था तो हम यहाँ पर ले आते थे। लड़की के ऑपरेशन हुए, 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए, उसकी मम्मी के पास छोड़ गए, बताओ। दोनों बार। फिर उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी मम्मी के पास छोड़ गए। हमने शादी की किस लिए की थी? उसकी पति किस लिए होता है? अपनी पति का साथ देने के लिए तो होता है। कहिए तो नहीं है माँ बाप शादी कर दी और माँ बाप के घर पे छोड़ जाओ लड़की को, ऐसा तो नहीं होता। मारपीट करने का कारण क्या रहता था? क्यों करते थे मारपीट? अब ये कारण तो नहीं पता। दहेज का, दहेज की भी कहते कि सम्मेलन में शादी की है, दहेज चाहिए उन्हें, दहेज भी चाहिए उन्हें। और उसकी भाभी के कुछ शायद अफेयर थे उसके भाभी के साथ, लड़के के। अच्छा, जो शादी की थी सम्मेलन में की थी? सम्मेलन में हुई थी शादी उसकी। क्या मांगते थे फिर आप लोगों से? वो बोलते कुछ नहीं दिया परिवार ने, आपके नहीं, मम्मी पापा ने दहेज चाहिए, हमें बाइक चाहिए, दहेज में पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। आजकल जैसे शादी हो रही है, सामान कहाँ से? तो आपको यही लगता है कि उसकी हत्या कर दी है? हत्या करी है उसकी, लगता नहीं है पूरा काम उसकी हत्या करी है। क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए सर। बच्चे कितने बड़े? 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, लड़की है 5 साल में चल रही है और लड़का 2-2.5 साल का है।
एक सुनीता पत्नी जगदीश बिडोकी के रहने वाले है, इसने एक दरख्वास्त दी है कि उसकी लड़की हेमलता जो कि टिगरी ब्राह्मण में शादीशुदा थी, 2019 में उसकी शादी हुई थी। उसकी पति, ससुर, जेठ और जिठानी और इन टिगरी ब्राह्मण के जो रहने वाले हैं, इन्हें दहेज हत्या के बारे में दरख्वास्त दी है। तो जिसके बारे में मुकदमा नंबर 298 80 BNS का हमने दर्ज कर दिया है, जिसकी जांच मनोज कुमार के हवाले की है। अच्छा, पारिवारिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी मिली है कुछ? अभी इसके बारे में जांच कर रहे हैं, उसकी आगे इन्वेस्टिगेशन मनोज को हवाले की है।